आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है चाल, समय, दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और यह इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं भाई, चाल, समय और दूरी को हमने कई छोटे छोटे भागों में बांटा हुआ है। भाई पार्ट 1 में हमने दो भागों को हल किया था। पहला था कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, और भाई दूसरा था कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे से परस्पर विपरीत दिशा में चलें। अब इस दूसरे पार्ट में हम भाई क्या करेंगे, तीन भागों को हल करेंगे। अब वो तीन भाग कौन कौन से हैं भाई? पहला भाग होगा औसत चाल पर आधारित प्रश्न। अब दूसरा भाग है जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। और भाई तीसरा भाग होगा अनुपात वाले प्रश्न। तो भाई इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इन तीनों भागों पर बेस्ड सवालों को हल करेंगे और इनके कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। अब इस दूसरे पार्ट में हमारा पहला टॉपिक है औसत चाल, एवरेज स्पीड। अब भाई एवरेज स्पीड क्या होगा? अब भाई मान लो कि आप कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हो। तो भाई मान लो आप कोई कार चला रहे हो, तो भाई कार की जो स्पीड होती है वो एक समान तो रहती नहीं है। भाई मान लो आप यहाँ तक कार 60 की स्पीड में ड्राइव किए, भाई यहाँ तक आपने मान लो 80 की स्पीड में ड्राइव करी, और भाई मान लो यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक रहा होगा तो आपने जो कार है वो 40 की स्पीड में ड्राइव करी। तो भाई कहीं कहीं पर कार चली 60 में, फिर 80 में चली, और फिर चली 40 में। तो भाई हमें यहाँ निकालना होता है कि जो कार की है वह औसत चाल क्या रही है। तो भाई औसत चाल का सूत्र होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। भाई चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, जो कि यहाँ औसत चाल है तो यहाँ हम लेते हैं कुल चली गई दूरी और बटे कुल लिया गया समय। अर्थात यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक दूरी कितनी है और कार ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में कुल कितना समय लिया है। जब हम दोनों को भाग कर देंगे तो हमें कार की औसत चाल पता चल जाएगी। अब भाई औसत चाल के बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। भाई मान लो हमारे पास कोई दूरी है, हमें ए से बी तक जाना है। भाई पहले हम एक्स चाल से गए और भाई बाद में हम गए वाई चाल से। भाई दूरी सेम है, हमें ए से बी तक जाना है। पहले हमारी चाल थी एक्स, अब हमारी चाल है वाई। और फिर कहे कि भाई हमें औसत चाल बताइए, तो भाई डायरेक्ट एक शॉर्टकट होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। या भाई कब लगाते हैं? जब दूरी समान हो और चाल अलग अलग हमें ज्ञात हो। और भाई अगर यहीं पर दूरी समान हो और हमें तीन चाल ज्ञात हो, x, y और z, तो भाई सूत्र हो जाएगा 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। या भाई कब लगेगा? जब दूरी समान हो और हमें तीन चाल ज्ञात हो। और यह वाला जब दूरी समान हो और हमें दो प्रकार की चाल गिवन हो। तो भाई औसत चाल हम इन शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। अब आइए औसत चाल पर आधारित कुछ सवालों को देखते हैं। अब भाई हमारा पहला सवाल है, कह रहा है कि कोई कार है किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, और हमें निकालनी है उसकी औसत चाल। अब भाई यहां ध्यान दीजिए कि हमारे पास दो चाल हैं और भाई दूरी समान है। और जब दूरी समान होती है तो हम क्या करते हैं, 2xy अपॉन x प्लस वाई का प्रयोग करते हैं औसत चाल के लिए। तो भाई यहां मान रख लीजिए 2 गुणे 20 गुणे 30 और नीचे हो जाएगा 20 प्लस 30। अब ऊपर गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 1200 और भाई नीचे आ जाएगा 50। काटेंगे यहाँ पे 24 पंचा 120। तो भाई हमारी औसत चाल क्या हो गई? औसत चाल हो गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, कह रहा है भाई कोई कार है वह 6 किलोमीटर की दूरी को 4 बार, एक बार 25 की रफ्तार में, एक बार 50 की रफ्तार में, एक बार 75 की रफ्तार में और एक बार 150 की रफ्तार में भाई तय करती है। तो भाई हमें निकालनी है उसकी औसत चाल क्या होगी। तो भाई इस बार यहाँ 4 स्पीड गिवन है और भाई जो दूरी है वह हर बार 6 किलोमीटर ही है। तो सबसे पहले हम यह ज्ञात करेंगे कि भाई कार जो है वह चारों बार कितना कितना समय लेगी। अब भाई यहाँ 6 किलोमीटर है और रफ्तार है 25 की, फिर से 6 किलोमीटर है, रफ्तार है 50 की, 6 किलोमीटर और यहाँ 75 और यहाँ 6 किलोमीटर, यहाँ हो जाएगा 150। भाई दूरी बटे चाल, हमें यहाँ समय ज्ञात हो जाएगा। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम हो जाएगा 300। अब भाई यहाँ भाग कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 72, यहाँ आ जाएगा 36, यहाँ आ जाएगा 24 और यहाँ आ जाएगा 12। कुल मिला के आ जाएगा
144/300। अब भाई इसे आप 12 से काट सकते हो, तो यहां आ जाएगा 12/25 घंटे, अर्थात 6 किलोमीटर की दूरी 4 बार तय करने में कार को लगेंगे 12/25 घंटे। और भाई हमें निकालनी है औसत चाल, तो भाई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी हो जाएगी 6 गुणे 4, और टाइम कितना है? 12/25, 25 ऊपर चले जाएंगे भाई, 6 दूनी 12 और यहाँ 2 दूनी 4 और 25 दूना 50, अर्थात जो भाई औसत चाल हो जाएगी वह हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि एक आदमी है किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल जाता है और वहां से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, और हमें ज्ञात करनी है औसत चाल। अब भाई दूरी समान है और यहां पर केवल 2 ही चाल गिवन है, तो भाई सीधा सूत्र होता है 2xy/x+y का। या भाई कब लगता है? जब दूरी समान हो और हमें 2 प्रकार की चाल दी हुई हो। भाई लगा लो, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 4 और गुणे 16 और बटे 4 + 16। अब यहाँ 4 दूनी 8 और 16 8 128 और बटा हो जाएगा 20। भाई यहाँ हल करोगे तो आ जाएगा 6.4, जो हमारी औसत चाल हो जाएगी वह आएगी 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि एक आदमी है 10 घंटे की यात्रा करता है, जिसमें आधी यात्रा भाई चाल है 21 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी यात्रा में चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई हमें निकालनी है कुल दूरी कितनी है। अब आधी इतनी चाल है और आधे में है इतनी चाल, अर्थात दूरियां बराबर हैं। तो भाई सबसे पहले हम निकालेंगे औसत चाल क्या होगी, तो हो जाएगा 2 गुणे 21 और गुणे 24 और यहाँ हो जाएगा 21 + 24। भाई यहाँ 2 गुणे 21 और गुणे 24 और भाई नीचे योगफल हो जाएगा 45। भाई यहाँ काटिए, यहाँ 15 तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 5 तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 × 56 दूना 112 और बटे 5। भाई यहाँ काटिए पीटिए तो आ जाएगा 22.4 किलोमीटर प्रति घंटा, या भाई उसकी औसत चाल रही होगी। अब औसत चाल पता है और कुल समय पता है, तो भाई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? समय गुणे औसत चाल, भाई गुणा कर दो तो आ जाएगा 224 किलोमीटर। अब हमारा दूसरा टॉपिक है आंशिक चाल वाले सवाल। अब भाई आंशिक चाल क्या है? भाई मान लीजिए कोई ट्रेन है, भाई उसकी रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन भाई कोई कारणवश वह अपनी सामान्य चाल से ना चले, वह अपनी रफ्तार को कुछ बढ़ा ले या कुछ घटा ले। तो भाई क्या होगा? अगर भाई रफ्तार बढ़ा लेगी, मान लो 70 कर ले, तो वह टाइम से पहले पहुंच जाएगी, और अगर भाई स्पीड घटा ले, मान लो 50 कर ले, तो वह कुछ लेट पहुंचेगी। तो भाई इस प्रकार के सवाल जो होंगे वो बोले जाएंगे भाई आंशिक चाल वाले सवाल हैं। अब भाई इसमें होता क्या है कि अगर हम अपनी सामान्य चाल का a/b चाल से चलें, सामान्य चाल का a/b चाल से चलें, और भाई जहां हमें पहुंचना है वहां हम t समय या तो लेट पहुंचें या भाई जल्दी पहुंच जाएं। भाई अगर चाल बढ़ाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, और अगर चाल घटाओगे तो लेट पहुंचोगे। तो अगर हमारा समय है t, जितना हम जल्दी पहुंचते हैं या लेट पहुंचते हैं, तो हमसे यहां पूछेगा कि भाई लगने वाला नियत समय क्या होगा। कब? जब हम अपनी चाल का a/b चाल से चलेंगे तब। तो भाई सूत्र होता है a/a डिफरेंस b। भाई जो ऊपर है वह ऊपर रहेगा और नीचे दोनों का डिफरेंस, और अगर इंटू टी कर दोगे तो हमें लगने वाला नियत समय प्राप्त हो जाएगा। अब इसी सूत्र पर बेस्ड हम कुछ सवालों को पढ़ेंगे। अब प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है कि राम साइकिल से स्कूल जाता है, यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट लेट पहुंचता है। हमें भाई निकालना है नियत चाल से लगने वाला समय। तो भाई बड़ा ही सिंपल है, जो संख्या ऊपर है वह ऊपर और नीचे दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1। लेकिन भाई ध्यान रखना है जो यहाँ समय है वह हमेशा घंटा में होना चाहिए, 18/60। अब यहाँ आ जाएगा 18 × 72 और यहाँ आ जाएगा 60। अब हमारा आंसर हो जाएगा 72/60 घंटे आप बोल सकते हो, या भाई बोल दो सीधा कि 72 मिनट। अर्थात अगर वह नियत चाल से जाता तो वह 72 मिनट में पहुंच जाता। अब प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कोई बच्चा है घर से स्कूल जाते समय अपनी चाल का 7/6 चाल कर लेता है। तो भाई कह रहा है कि 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है,
उसका सामान्य समय क्या होगा। अब भाई बड़ा ही सिंपल है, जो संख्या ऊपर हो उसे आप ऊपर रखिए और नीचे दोनों का डिफरेंस, भाई डिफरेंस हो जाएगा 1, और जो समय है वह इंटू में रखिए, पर हमेशा रखिए भाई घंटा में। अब यहाँ 5 मिनट था तो हमने ले लिया 5/60। अब भाई यहाँ हल कर लीजिए, 7 पन्ना 35 और बटे 60, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 35/60 घंटे, या भाई सीधे कह लो कि 35 मिनट। भाई यहाँ ध्यान रखना है कि जब हमने समय घंटे में रखा तो हमारा उत्तर घंटे में आएगा। अगर भाई हम समय को रखते मिनट में तो 7 पन्ना 35, सीधा हमें मिनट में ही आंसर प्राप्त हो जाता। अब 7वां सवाल है, कह रहा है कोई राम है भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दफ्तर जाते हैं। यदि वह अपनी 5/6 चाल से चलें तो 20 मिनट ना लेट हो जाते हैं। तो भाई हमें निकालना है घर से दफ्तर की दूरी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि अगर वह इस चाल से जाएंगे तो उन्हें समय कितना लगेगा। और भाई समय कैसे निकालेंगे, इससे जो संख्या ऊपर है वह ऊपर और दोनों का डिफरेंस नीचे। तो भाई डिफरेंस तो 1 आ गया, और यहाँ 20 मिनट है, और भाई उनको हम बनाएंगे घंटा। यहाँ काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10, 10/6 घंटे। अर्थात अगर राम अपनी सामान्य चाल से जाएगा तो उसे 10/6 घंटे लगेंगे। और भाई सामान्य चाल हमें पता है, तो भाई दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो 12 गुणे 10/6। अब भाई यहाँ हल करोगे तो आ जाएगा 20 किलोमीटर। अब 8वां प्रश्न है, कह रहा है कोई बच्चा है स्कूल जाते समय जो अपनी चाल है वह वास्तविक चाल का 4/5 कर लेता है, तो 15 मिनट लेट पहुंचता है, उसकी वास्तविक चाल क्या है। अब भाई यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ वास्तविक चाल पूछ रहा है, वास्तविक समय नहीं। तो सबसे पहले हम वास्तविक समय निकालेंगे। कैसे, 4 और बटा दोनों का डिफरेंस, जो संख्या ऊपर हो उसे ऊपर रखिए और नीचे रखिए दोनों का डिफरेंस, और गुणे 15। भाई हमने मिनट में रखा हुआ है तो हमारा आंसर आएगा 60 मिनट। अर्थात उसका जो वास्तविक समय है वह 60 मिनट है, लेकिन जब उसने चाल को 4/5 कर लिया होगा तो वह 15 मिनट लेट पहुंचा, अर्थात वह पहुंचा होगा 75 मिनट में। भाई समयों का अनुपात क्या हो गया, 60 और 15×5 75। यह नियत समय है और यह लेट वाला समय है। भाई जो समयों का अनुपात होता है, चाल का अनुपात जस्ट उसका उल्टा होता है। तो भाई चाल का अनुपात हो जाएगा 5:4। तो भाई चाल का अनुपात आ गया 5:4, अर्थात यह वाली उसकी नियत चाल होगी, और यह चाल तब होगी जब उसने अपनी चाल कम कर ली थी। क्योंकि भाई 4/5 गया था ना, तो उसकी नियत चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई हमारा तीसरा टॉपिक है अनुपात पर आधारित प्रश्न। अब भाई चाल में अनुपात का एक सीधा फंडा है भाई। अगर हमें चालों के बीच अनुपात दिया हुआ है, भाई मान लो कोई 2 व्यक्ति हैं, चालों के बीच अनुपात है A/B, तो भाई उनके बीच लगने वाले जो समय होगा उसका अनुपात हो जाएगा B/A, जस्ट उल्टा। अर्थात जो अनुपात चालों में होगा उसका जस्ट उल्टा अनुपात हो जाएगा समय में। अब इस पर बेस्ड हम कुछ सवालों को हल कर लेंगे। अब भाई प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि A और B की चालों का अनुपात है 5:4। अब भाई चालों का अनुपात है 5:4, तो अगर हम यहां से समय का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4:5। कह रहा है कि दोनों के बीच लगने वाले समयों का अंतर क्या है, 2 घंटा है। अब यहां अंतर कितना है, अंतर है 1 यूनिट, जो कि बराबर है 2 घंटे के। तो कह रहा है कि भाई दोनों द्वारा लिया गया समय, अब 1 यूनिट 2 घंटे के बराबर है, तो भाई 4 यूनिट 8 घंटे के बराबर होंगी, और 10 यूनिट 10 घंटे के बराबर होंगी। अर्थात जो A वाला है वह 8 घंटे लेगा और जो B वाला है वह 10 घंटे लेगा। अब प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि 3 कार की चालों का अनुपात है 3:4:5। एक ही दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। अब भाई यहाँ 3 अनुपात हैं, वरना हम जस्ट उल्टा कर लेते। तो भाई चालों में अनुपात है 3:4:5, तो भाई समयों में जस्ट उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे 1/3, 1/4 और 1/5। अब इस प्रकार के अनुपात को हम हल कैसे करते हैं, सबसे पहले 3, 4 और 5 का ना एलसीएम ले लो, जो कि हो जाएगा 60। 60 से यहाँ कर दो गुणा, तो यहाँ आ जाएगा 20
अनुपात 15 अनुपात 12, यह हो जाएगा समयों का अनुपात। अब भाई अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि ए और बी की चालों का अनुपात है 2:3। अब भाई चालों का अनुपात हो गया 2:3, तो भाई समयों का अनुपात क्या हो जाएगा 3:2। भाई डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 1 यूनिट का, और यहां कह रहा है कि 10 मिनट अधिक लेता है, यहां डिफरेंस है 10 मिनट का। 1 यूनिट 10 के बराबर है, अर्थात ए वाला लेगा 30 मिनट तो बी वाला लेगा 20 मिनट। लेकिन भाई कह रहा है कि ए अगर अपनी चाल दुगुनी कर दे तो भाई समय क्या हो जाएगा, अगर भाई चाल आप दुगुनी कर दोगे तो समय हो जाएगा आधा। पहले समय था 30 मिनट, अब हो जाएगा 15 मिनट।